तो फाइनली वरुण धवन की बेबी जॉन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अगर आप भी पुष्पा 2 देख चुके हैं और वनवास जाने का मन बिल्कुल नहीं है आपका, तो बेबी जॉन को एक चांस दिया जा सकता है। वैसे भी थिएटर्स में फिलहाल ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं, तो अगर आप बेबी जॉन यानी बेबी वरुण की बेबी जॉन देखने की फिराक में हैं, तो पहले ये मूवी रिव्यू देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपको ये तय करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको अपना कीमती समय और धन बेबी जॉन को देखने में लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना फुटेज खाए शुरू करते हैं बेबी जॉन का मूवी रिव्यू। वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ और शीबा चड्ढा स्टारर इस फिल्म को एटली ने प्रोड्यूस और कलीस ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में एटली का स्टाइल साफ नजर आ रहा है। हीरो की एंट्री में जबरदस्ती का ड्रामा और जबरदस्ती के गाने आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। वैसे बेबी जॉन एटली के डायरेक्शन में बनी तमिल फिल्म थेरी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, जो 2016 में रिलीज हुई थी। ऑलरेडी थेरी का हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पर मौजूद है, मैंने भी देखी है। वैसे ऐसी फिल्म का रीमेक बनाना वाकई में बड़ी हिम्मत का काम है। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर नजर आए। वरुण धवन इसमें एसीपी सत्य वर्मा के रोल में हैं, जो बाद में जॉन बन जाते हैं। नाम और पहचान बदलने के पीछे उनका पास्ट है। खैर, वरुण ने पूरी कोशिश की है कि इमोशनल सीन्स अच्छे करें, एक्शन में दम दिखाएं, रोमांस भी करें और कॉमेडी भी। लेकिन हमेशा की तरह जब जब फिल्म में वरुण धवन ने मुंह खोला तो रायता ही फैला दिया। वैसे मैं यहाँ कुछ और शब्द का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन ऑब्जेक्शन हो जाता, तो मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि अपनी पूरी जान लगाकर भी वरुण धवन फिल्म में जॉन यानी कि जान नहीं डाल पाए। फिल्म में वरुण धवन से ज्यादा छोटी बच्ची ने लोगों का दिल जीता, जिसने उनकी बेटी खुशी का रोल किया है। बच्ची का रियल नाम है ज़ारा। खुशी की टूटी फूटी हिंदी और क्यूटनेस अनलिमिटेड ने लोगों को स्क्रीन से जुड़े रहने का एक बहाना दे दिया। वैसे फिल्म का नाम बेबी जॉन इसलिए है क्योंकि सत्य वर्मा उर्फ जॉन की बेबी यानी खुशी उसे प्यार से बेबी बुलाती है और जॉन उसका नाम। वाह, मतलब मैंने इतनी काम की इंफॉर्मेशन आपको दी है कि क्या बताऊं, अपनी तारीफ में अल्फाज नहीं मिल रहे हैं मुझे। खैर, इसलिए सिर्फ फिल्म पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे खुशी का एम सिर्फ अपने पापा की सेटिंग करवाना है। या आजकल के बच्चे, कभी आपके मन में आया कि आप अपने पापा की सेटिंग करवा दो चपेट पड़ती तब। खैर, जोक सपाट, शायद तभी जेनजी और अल्फा कहलाते हैं। फिल्म की जान बने जैकी श्रॉफ, जिन्होंने 67 साल की उम्र में ये दिखा दिया कि बच्चों तुमसे ना हो पाएगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, जो उन्होंने बेबी जॉन में कर दिखाया। मतलब वो ऐसे विलन बने मतलब गजब के। फिल्म में 3 एक्ट्रेस हैं, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी और सान्या मल्होत्रा। हाँ, सान्या मल्होत्रा ने अपने कुछ मिनटों के रोल में लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश की, उल्टे सीधे गाने भी गाए, लेकिन सब वेस्ट। फिर कीर्ति सुरेश वरुण धवन की पत्नी और डॉक्टर के रोल में अच्छी लगी, जो पता नहीं क्यों एक दिन की ही डॉक्टर बनी। वरुण से मिलने के बाद वो हॉस्पिटल जाना भूल गई होंगी। वैसे भी प्यार में इंसान सब कुछ भुला बैठता है। और वामिका गब्बी एक पुलिस ऑफिसर के रोल में जजी और लास्ट तक जिंदा रही। वैसे जैकी श्रॉफ के अलावा फिल्म में राजपाल यादव भी कमाल के थे, जो बेबी जॉन में कांस्टेबल राम सेवक के रोल में है। पहले उन्होंने अपने लेवल की तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की कॉमेडी करी, जिसमें किसी को हंसी नहीं आई। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा कि यार ये सिर्फ बेटर कर सकते थे, यानी जितनी कॉमेडी की ठीक ठाक की। लेकिन इंटरवल के बाद एक फाइट सीन में जब गुंडा, मतलब एक गुंडा राजपाल यादव से कहता है, ए कॉमेडी चल हट, तब राजपाल यादव सीरियस फेस बना के कहते हैं, यू नो कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। तब हॉल में तालियां जरूर बजी, किसने बजाई पता नहीं। वरुण धवन की बेबी जॉन काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट पर बनी है, और जिसमें वरुण धवन उन लोगों की वाट लगाते हैं जो देश की लड़कियों को बेचने का काम करते हैं। फिल्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, लेकिन वरुण यानी सत्य वर्मा को अपनी दरियादिली और लोगों की मदद करना इतना भारी पड़ता है कि विलन उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता है।
पीछे बच जाती है उसकी बेटी, जिसे लेकर वो मुंबई से दूर किसी गांव में अपनी पहचान बदलकर रहने लगता है। लेकिन विलेन यानी जैकी श्रॉफ यहां भी उसकी वाट लगा देता है। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट था सलमान खान का कैमियो। फिल्म के लास्ट 5 मिनट आपको अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर देंगे। विलेन के मरने के बाद जब आपको लगेगा कि पिक्चर खत्म हो गई है, अब घर चलते हैं, तभी स्क्रीन पर नजर आता है 2 years later। तब कुछ गुंडे कुछ लोगों के चेहरे पर नकाब पहनाकर अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं, जिसमें वरुण धवन और वामिका गब्बी भी हैं। एक और हट्टे कट्टे इंसान को गुंडे घुटनों पर बैठा देते हैं। इसे देखकर वरुण धवन कहते हैं वो अपने घुटनों पर बैठा है तो समझ ले अपनी मर्जी से बैठा है, मतलब समझ लीजिए कि सलमान खान की एंट्री हो गई है। तभी सलमान खान अपनी मर्जी से मतलब अपना चेहरा दिखाते हैं और फिर स्क्रीन पर उनका फेस नजर आता है, उनका चार्म नजर आता है। फिर वरुण और सलमान मिलकर गुंडों की गर्दी निकाल देते हैं, यानी आप समझ गए होंगे। अंत में बेबी जॉन 2 का भी हिंट मिल जाता है। बहुत भरोसा है भाई, खुद पर या पब्लिक पर, लेकिन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब जब वरुण धवन ने कुछ बोला तो, लेकिन जहां जहां वो चुप रहे हैं वो ठीक ठाक था। फिल्म का कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो लोगों की जुबान पर चढ़े। जैसे वरुण धवन फिल्म में बार बार एक ही डायलॉग बोलते हैं कि मेरे जैसे बहुत आए होंगे लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। मेरा सवाल है क्यों? फिर क्लाइमेक्स में जैकी दादा बोलते हैं कि भगवान बनना भी कितना मुश्किल है भाई। वाकई ये भी बता दो कितनी बार बने हो। खैर आप जब बताओगे, मतलब जब आप इस फिल्म को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे डायलॉग है नहीं जो मुझे याद रहे। वैसे सलमान खान की पहली दबंग जब आई थी 2010 में, तो कुछ उसी तरह वरुण धवन ने इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की है। मतलब कोशिश, और कोशिश हर बार सफल नहीं होती। कोशिश। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, लेकिन मेकर से कह देती हूँ कि आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जनता को आपका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब इंसान को घसीटा जा रहा है लेकिन आप भी वही स्वैग वाला बैकग्राउंड म्यूजिक दिए जा रहे हैं। क्या यार। लेकिन साउंड की वजह से ही नॉर्मल एक्शन सीन्स भी थोड़ा ठीक ठाक लगे हैं, यानी एक्शन अच्छा था। और हाँ, लास्ट में वरुण धवन और सलमान खान ने फैंस को इस क्रिसमस से लेकर अगली दिवाली तक के सभी त्योहारों की बधाई इसी फिल्म में दे दी है। बाकी हैप्पी एंडिंग थी, भले ही फिल्म देखने वाले लोग हैप्पी थे या नहीं पता नहीं। फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, इस रिव्यू के बाद आप खुद तय कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई फिल्म के रिव्यू के साथ।